कि दूसरों के कपड़े अब हम लोग नहीं यूज करते या रिलेटिव्स के कुछ पहने तो वो नहीं पहनना चाहिए, ऐसा भी हम लोगों ने सुना है। तो फिर इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप अगर कपड़ों की बात करते हैं तो कपड़ों के पीछे तो साइंस है। हाँ मैडम, ये पूछना था कि आप जैसे एक्सपर्ट की मदद लिए बिना हम लोग सामने वाले की बॉडी एनर्जी चेक कर सकते हैं क्या? तो फिर यही लॉजिक शूज या चप्पल किसी और की पहनने के पीछे रहेगा? जी, बिल्कुल यही लॉजिक है। मैंने ऐसा सुना है कि शनिवार को दुकान से नमक या तेल ये चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इस रिलेटेड ऐसा भी सुना है कि पड़ोसियों से नमक नहीं लेना चाहिए, मांग कर नहीं लाना चाहिए, तेल मांग कर नहीं लाना चाहिए, तो इसके पीछे भी यही साइंस है या कुछ और है? मैडम, मैंने सुना है कि सेकंड हैंड चीज़ें किसी से नहीं लेना चाहिए। भगवान की मूर्तियाँ हम किसी से ले लेते हैं, पुरानी वाली या जी। तस्वीरें, तो वो चल सकता है क्या? हम आगे से सभी वीडियोस के एंड में ऐसा भी कहा जाता है कि अंदर एक प्रॉब्लम लेंगे और उसके ऊपर उपाय या रेमेडी बताएंगे। वो उपाय बहुत ही आसान होगा, सब लोग कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ रिस्क है उपाय करने में, तो हम आपको पहले से ही अलर्ट करेंगे। किसी ने अगर पहले से ही ये उपाय किए हैं, तो प्लीज़ आपका एक्सपीरियंस आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। आप जानते हैं, हम साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड, स्टडी बेस्ड काम करते हैं। इस उपायों का कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। हेलो, मैं डॉक्टर राजकुमार देसाई, वास्तु एंड ह्यूमन बॉडी एनर्जी कंसल्टेंट। आज हमारे यहाँ जो गेस्ट आए हैं, उनका नाम है मिस्टर रवि जोशी और उनकी वाइफ मिसेस प्रज्ञा जोशी। उनको पुरानी चीज़ों के बारे में, जैसे पुराने वस्तुएं यूज करना किसी की, ऑक्शन से कुछ खरीदना या एंटीक पीसेस, ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ सवाल है। अगर आपके भी मन में इस टॉपिक को लेके कुछ सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो, कैसे हैं आप दोनों? गुड, 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 अच्छे हैं, मज़े में। हाँ, हाँ। तो मैडम, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्योंकि मैं बहुत सालों से ऐसा सुनते आ रहा हूँ कि किसी से कुछ माँगना नहीं या कोई सेकंड हैंड चीज़ें है, वो खरीदना नहीं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? और साइंटिफिकली ये क्या है? क्योंकि मैंने आपका काम देखा है और मैं आपको जानता हूँ, तो इसके बारे में ज़रा मुझे बता देना। अच्छा, सर आपको क्या पूछना चाहते हैं ये मुझे समझ में आ गया, हाँ, हाँ। लेकिन अगर आप कुछ प्रिसाइज़ली मुझे पूछेंगे ना, हाँ, तो हाँ। मैं उसका साइंटिफिक रीज़न या लॉजिकल रीज़न दे सकती हाँ, हूँ। हाँ। तो ऐसा है कि दूसरों के कपड़े अब हम लोग नहीं यूज करते या रिलेटिव्स के कुछ पहने तो वो नहीं पहनना चाहिए, ऐसा भी हम लोगों ने सुना है। तो फिर इसके पीछे क्या लॉजिक है? या किसी का कुछ यूज किया, किसी से पड़ोसी से कुछ मांगा तो बहुत बुरा होता है या आपत्ति आती है, तो ये सही है क्या? अच्छा, साइंटिफिकली आप अगर कपड़ों की बात करते हैं, हाँ, हाँ। तो कपड़ों के पीछे तो साइंस है। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ, ये बहुत पुराना साइंस है, वास्तुशास्त्र या हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं। तो इसके कपड़ों के पीछे 2 मेन रीज़न है। एक रीज़न तो इन्फेक्शन, मतलब अगर किसी को कुछ बीमारी है और उसके कपड़े हमें मालूम नहीं है और उसके कपड़े हमने अननोइंगली पहन ले, तो हमें भी वो इन्फेक्शन का डर रहता है। और पहले के ज़माने में मेडिकल साइंस इतना फॉरवर्ड नहीं था, तो छोटी-सी बीमारी भी बहुत बड़ा रूप लेती थी या पूरे गाँव को भी वो इन्फेक्शन हो जाता था। तो लोग इन्फेक्शन से बहुत डरते थे। तो किसी के कपड़े ना पहने, इसका मेन रीज़न तो एक तो इन्फेक्शन है। और अभी तो ये बात नेग्लिजिबल हो गई, हम लोग इतना डरते नहीं है ये चीज़ों से, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत ग्रोथ की है। दूसरा पार्ट रहता है एनर्जी। अगर हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी है, हम लोग वही कपड़े यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे कपड़े वो एनर्जी एब्सॉर्ब करती है और वो कपड़ों में वही एनर्जी आ जाती है। अभी हमें मालूम नहीं है सामने वाले की बॉडी एनर्जी क्या है। अगर हमने वो कपड़े यूज़ किए, अगर वो एनर्जी खराब है, तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी भी वो कपड़े पहनने से खराब होगी और हमें तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए दूसरों के कपड़े, पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए।
ऐसा कहा जाता है। हाँ मैडम, ये पूछना था कि आप जैसे एक्सपर्ट की मदद लिए बिना हम लोग सामने वाले की बॉडी एनर्जी चेक कर सकते हैं क्या? जी, अगर आप कपड़ों की बात करें तो बहुत सिंपल टेक्निक है। क्या होता है, अगर एक कोई पर्सन है, बहुत फ्लरिश कर रहा है, उसकी बहुत ग्रोथ हो रही है बाय ऑल मीन्स, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी एनर्जी बहुत अच्छी है। तो उसके कपड़ों ने जो वो एनर्जी एब्सॉर्ब की है, वो डेफिनेटली अच्छी होगी। तो ऐसे लोगों के कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सामने वाला डल रहता है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, आपको देख के ही ऐसे लगता है यार इसका कुछ गलत हो रहा है उसके साथ, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी एनर्जी अच्छी नहीं है। तो उसके कपड़ों ने भी वही एनर्जी एब्सॉर्ब की होगी। अगर हम लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे तो हमें तकलीफ होगी, तो ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो फिर यही लॉजिक शूज या चप्पल किसी और की पहनने के पीछे रहेगा? जी, बिल्कुल यही लॉजिक है, लेकिन इससे थोड़ा और डीप जाता है। क्योंकि क्या होता है, शूज़ या चप्पल पहन के हम कहीं भी निकल जाते हैं, कौन से टाइम में भी निकल जाते हैं। तो हमें मालूम नहीं है हमारे शूज़ ने या वो क्या एनर्जी एब्सॉर्ब की है। मतलब शूज़ में 2 टाइप की एनर्जी आती है। एक तो बाहर कहीं घूम रहे हैं, वहाँ की एनर्जी आ रही है, और दूसरा जो पर्सन के वो शूज़ है, अगर उसके बॉडी में कुछ नेगेटिव एनर्जी है तो जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पाँव में ज्यादा रहती है, तो वो पाँव से कारण शूज में आ जाती है, तो शूज और भी थोड़े डेंजर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप आपके घर के ही लोगों के शूज पहन रहे हैं या जॉइंट फैमिली है किसी के शूज पहन रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अननोन पर्सन के शूज तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, 10 साल पुरानी शायद बात है। तो उनका मैंने सब कुछ अच्छे से चेक किया था, सब कुछ फ्लरिश था, बहुत अच्छा था। अचानक उनको प्रॉब्लम शुरू हो गए। वो मुझे बोले कि मैडम मैं कहीं भी जाता हूँ तो डील कैंसल हो जाती है, डील नहीं क्रैक हो रही है। तो फिर मैंने कहा अरे क्या हो गया लेके करके मैं फिर उनका घर, ऑफिस वापस चेक किया, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर बहुत डिस्कस करने के बाद समझ में आया कि उन्होंने नए शूज लिए थे और वो बहुत महंगे थे, लेदर के शूज, और जब बड़े डील क्रैक करने हैं तो वही शूज पहन के वो जाते थे, और वो शूज बहुत निगेटिव थे। तो उसके कारण इमीडिएट उनको तकलीफ होती थी और सामने वाले वो डील क्रैक ही नहीं होते थे, और ऐसा भी कभी-कभी हो जाता है। ऑफ कोर्स ये रेयर केस रहती है, ऐसे सबने मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर ऐसे नए शूज भी ऐसे कभी-कभी प्रॉब्लम्स कर देते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि शनिवार को दुकान से नमक या तेल ये चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, शाम के टाइम वैसे भी हाँ, अ, वातावरण में या एटमॉस्फेयर में नेगेटिव एनर्जी का प्राबल्य थोड़ा बढ़ जाता है, और सैटरडे के दिन थोड़ा और भी बढ़ जाता है। और क्या होता है, नमक या ऑयल जैसी चीज़ें रहती है, ये बहुत नेगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब करती है। आजकल के तो हम लोग आयोडाइज़्ड नमक यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में समुद्री खड़ा नमक, जिसको हम लोग सी रॉक सॉल्ट बोलते हैं, वो यूज़ करते थे हम लोग सब्जी में। बचपन में हमने देखा होगा तो वही नमक यूज़ करते थे। तो वो नमक बेस्ट न्यूट्रलाइज़र है। और ऑयल जैसे मूंगफली का ऑयल है तो ठीक है, लेकिन अगर आप राई का ऑयल यूज करते हैं, इसका क्या बोलते हैं, सीसम मतलब तिल का ऑयल यूज करते हैं, तो सीसम राई ये बहुत निगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। तो पहले के जमाने में ऑयल नमक खुला मिलता था। ओके। तो अगर हम लोग शाम को सैटरडे को ये राई का तेल या नमक लेके आते थे, तो रास्ते में से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब कर करके वो आता था। तो पता नहीं आता था या नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी थी। तो वो अवॉइड करने के लिए कहा जाता था कि सैटरडे शाम को दुकान से नमक ऑयल नहीं लाना चाहिए। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है। आजकल हम लोग आयोडाइज्ड नमक यूज कर रहे हैं, और वो भी पैकेट में, प्लास्टिक में। ऑयल भी फिल्टर्ड रहता है और वो भी पैकेट में, वो प्लास्टिक का रहता है। तो प्लास्टिक इज फर्स्ट बैड कंडक्टर, और वो पूरा पैक रहता है, तो निगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब होने के चांसेस ना के बराबर है। वो पहले के जमाने की बात थी।
तो इस रिलेटेड ऐसा भी सुना है कि पड़ोसियों से नमक नहीं लेना चाहिए, मांग कर नहीं लाना चाहिए, तेल मांग कर नहीं लाना चाहिए, तो इसके पीछे भी यही साइंस है या कुछ और है? यस, यही साइंस है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि वो पड़ोसी के घर में क्या एनर्जी है। मतलब, और हम लोग मांग के लाते हैं तो हम उनको पैसे नहीं देते हैं, थोड़ा सा तो लेके आते हैं। तो एक्चुअली वो नमक पे, वो ऑयल पे उनका अधिकार रहता है, मालिकी हक तो उनका रहता है। तो वो घर की एनर्जी वो नमक ने, ऑयल ने क्या एब्सॉर्ब की होगी हमको मालूम नहीं है, और वही हम लोग इनटेक लेते हैं। सिर्फ नमक राई ऐसे नहीं है, उसमें सीसम भी आता है, मतलब तिल आता है, लेमन नींबू आता है, देन मिर्च आती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो मसालों की चीजें रहती है वो एनर्जीज बहुत एब्सॉर्ब करते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, वो केमिस्ट्री में जाता है। एसिडिक और अल्कलाइन का प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो वस्तु कितनी नेगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब करती है। हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना है कि इसके पीछे साइंस है। तो इसलिए बोलते थे कि पड़ोसियों के घर से भी नमक, ऑयल, लेमन, नींबू, ये सब चीजें नहीं लानी चाहिए। मैडम, मैंने सुना है कि सेकंड हैंड चीजें किसी से नहीं लेना चाहिए। जी, एक्चुअली क्या होता है, सेकंड हैंड चीज़ें, मतलब हम लोग मेटल की लेते हैं किसी से, तो मेटल इज़ गुड कंडक्टर। अभी हमें मालूम नहीं है कि सामने वाले पर्सन के घर में क्या एनर्जीज़ है, और उसने वो ऑक्शन में या बेचने के लिए क्यों निकाली है। क्योंकि उसके घर में जो भी एनर्जी होगी, वो सब चीज़ों ने एब्सॉर्ब की ही होगी 100%। तो अगर वो सामने वाला बंदा कहीं पूरा सेटअप चेंज कर रहा है, कुछ नया ले रहा है, इसलिए उसने ये पुरानी चीज़ें बेचने को निकाली है, तो डेफिनेटली उसमें लेने में कुछ दिक्कत नहीं है। या फिर वो बड़े घर में शिफ्ट हो रहा है, उसको पुराना सब बेच के नया खरीदना है, या फिर कहीं परदेश में जा रहा है, या कहीं बच्चों के पास जाना चाहता है, इसलिए ये सब सेल आउट कर रहा है। मतलब सब पॉजिटिवली वो बाहर पड़ रहा है, पॉजिटिवली वो कुछ ग्रोथ करके ही नया ले रहा है या कहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली उसके घर में अच्छी एनर्जी होगी, तो वो वस्तु ने बहुत अच्छी एनर्जी एब्सॉर्ब की होगी। तो ऐसी वस्तुएं लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम में है, उसको पैसों की जरूरत है, इसलिए वो महंगी चीजें निकाल रहा है, या बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली उसके घर में कुछ खराब एनर्जीज होगी जो ये वस्तु ने एब्सॉर्ब की होगी, और उसके कारण हमें ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए। मैडम, मैं गल्फ में बहुत साल रह चुका हूँ, तो कुछ ऑक्शन शॉप्स होते हैं गल्फ में, तो वहाँ से पुरानी चीज़ें बेची जाती है और खरीदी जाती है। तो इसमें क्या लॉजिक है? अ, देखिए, मुझे ये सब मालूम है, गल्फ में ऑक्शन शॉप बहुत बड़े रहते हैं, तो हम अगर उसकी तरफ ध्यान दें, तो क्या होता है, एक तो बहुत अमीर रहते हैं, अरबी लोग रहते हैं, हम्म। उनको पूरा सेटअप चेंज करना होता है, कुछ नया लाना है, तो वो पुरानी चीज़ें ऑक्शन की शॉप में दे देते हैं। नहीं तो फिर कोई कोई शिफ्ट हो रहा है दूसरी कंट्री में, तो इसलिए वो बेचने को रख देता है। तो ये सब पॉजिटिव सिम्पटम्स ही है कि उसको पूरा सेटअप चेंज करना है, महँगा वाला लेटेस्ट लेना है, तो उसके घर में अच्छी एनर्जी होगी। वो कहीं पे शिफ्ट हो रहा है दूसरी कंट्री में, तो वो पॉजिटिवली ही जा रहा है। तो ऐसे में वहाँ पे हम लोग जो ये देखते हैं ऑक्शन शॉप, उसमें लेने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैडम, वुडन फर्नीचर के बारे में भी आप मीन्स क्या बोल सकते हैं? जी, एक्चुअली वुड इज़ बैड कंडक्टर। तो वुड जनरली नेगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करता है, और अगर करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। मेरे एक क्लाइंट की केस है, तो उनका बिजनेस मुंबई में था, और वो उन्होंने फिर बेटे को सौंप के उन्होंने सोचा कि मैं गांव में आराम से रिटायर्ड लाइफ ले लूंगा। तो प्लॉट खरीदने से या प्लॉट सिलेक्ट करने से एंड तक सब मेरी कंसल्टेंसी थी। तो जब लास्ट में मैं गई, तो सब तैयार था, सिर्फ दरवाजे और खिड़कियां घर की लगानी बाकी थी, बाकी सब एवरीथिंग वाज पॉजिटिव। तो उन्होंने कहा कि साउथ से कहीं
बहुत अच्छे दरवाजे और खिड़कियां आ रही है, तो मुझे थोड़ा देर हो रही है लगाने में। तो मैंने भी वो बात सीरियसली नहीं ली, मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया, मतलब हो गया, एवरीथिंग इज फाइन। तो 6 महीने बाद उनका मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे कहा, मैडम जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, सब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो इवन आई वाज शॉक कि ऐसा क्या हो गया। तो मैं वहां पे गई तो उनका घर पूरा नेगेटिव एनर्जी से भर गया था। तो हमने देखा कि उन्होंने जो दरवाजे और खिड़कियां लाई थी, उसमें से एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी आ रही थी। जब हमने मतलब सब समझा तो पता चला कि साउथ में एक 300-400 साल पुराना वाडा या कहे हवेली थी, उसके दरवाजे जो सागवान के या टिक के बोलते हैं, बहुत उस पे डिजाइन थी, एंटीक थे, बहुत महंगे रेट पे उन्होंने वो लेके आए थे और वो लगाए थे। लेकिन उसमें से बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही थी कि जिससे उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर हम वो सब निकालना पड़ा और फिर अभी उनका अच्छा चल रहा है। तो ऐसे भी होता है, लेकिन जनरली वुड नेगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करता है, इट इज बैड कंडक्टर। मैडम इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों से जब हम चीजें लेते हैं तो वो हम उनको जानते अच्छी तरह से जानना जरूरी रहता है। जी, मतलब हम लोग जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनसे ही चीजें लेना हमेशा सही रहेगा, ऐसी मेरी राय रहेगी। मैडम अभी मुझे भगवान के बारे में पूछना है। अगर भगवान की मूर्तियाँ हम किसी से ले लेते हैं, जी, पुरानी वाली या जी। तस्वीरें, तो वो चल सकता है क्या? जी, मैं तो इसके लिए आपको ना बोलूँगी, क्योंकि इतने सालों से जब मैं काम करती हूँ, तो मैंने अक्सर देखा है कि भगवान की चीज़ें अगर कोई लेता है किसी के घर की, तो उनको तकलीफ़ का सामना ही करना पड़ा है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी है कि जिन्होंने दूसरों के भगवान की चीज़ें ली और उनकी बहुत ग्रोथ हुई। लेकिन ये परसेंट बहुत कम है और तकलीफ़ का परसेंट कुछ ज़्यादा है। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ, मेरे एक क्लाइंट का। उन्होंने वो हनुमान भक्त है, तो उन्होंने एक 700-800 साल पुराना हनुमान जी का ताम्रपत्र ऑक्शन में लिया था या शायद खरीदा था। और जब वो लेके आए तो उनकी वाइफ बाथरूम में कुछ कर रही थी, और वहां वो स्लीप हो गई और एकदम मतलब इतनी सीरियस हो गई कि मरते मरते बच गई। बहुत दिन हॉस्पिटल में स्पेंड करना पड़ा उनको, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन उनके दिमाग में क्या था, डॉक्टर ने कहा था उनको वो मतलब भगवान की ये है कि वो बच गई, तो उनको ऐसे लगा कि वो ताम्रपत्र घर में आ गया इसलिए वो बच गई, तो उन्होंने वो पॉजिटिवली लिया। लेकिन 1-2 महीने के अंदर उनको इतनी तकलीफ, इतने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, हम लोगों ने वो एनर्जी देखी, तो बहुत खराब एनर्जी वो ताम्रपत्र से निकल रही थी। एक्चुअली जो हनुमान जी का था, भगवान का था, उनका पूरा घर बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी से भर गया था। तो हमने वो सिर्फ ताम्रपत्र हटाया और पूरा घर वापस पॉजिटिव हो गया था। तो मैंने उनको पूछा भी कि इसकी कॉस्ट क्या है, 800 साल पुराना है। उन्होंने तो मुझे उसकी कॉस्ट नहीं बताई, लेकिन मुझे किसी और से मतलब उनके फ्रेंड से पता चला कि वो 25 लाख का था। ओह वाओ! तो ऐसे भी हो जाता है। तो ऐसे बहुत केसेस मेरे पास है कि भगवान की चीजें यहाँ से वहां से बहुत महंगे दाम पे लेके आते हैं और उससे उनको तकलीफ ही होती है। मैडम आज मीन्स हमको समझ में आ गया कि हम अगर किसी से कुछ चीज लेते हैं तो वो उनको जानना बेहतर होगा। मीन्स हम जिनको जानते हैं उनके यहाँ से ही कुछ चीजें लेना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, आपने जो बताया, नॉलेज दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैडम। आज सब या चीज़ें हमारी क्लियर हो गई जो हमारे मन में दिक्कत थैंक यू थी। सो मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू वेरी मच। जो भी प्लॉट फ्लैट बिक नहीं रहा है, वहां पे अगर आप सैटरडे को रात को 12 बजे एक पेपर के ऊपर एलोवेरा, जिसे हम कोरफड या घृत कुमारी बोलते हैं, उसका पत्ता रखकर उसको दिया धूप जला के हल्दी कुमकुम लगा के अगर आप उसे प्रार्थना करते हैं कि ये जगह जल्दी से बिक जाए और दूसरे दिन सुबह वो सब कहीं डस्टबिन में दूर फेंकना है। ऐसे 3 सैटरडे करने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। आप में से किसी ने अगर ये एक्सपीरियंस पहले से ही लिया है, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी।
हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, हमारा इसके ऊपर कोई स्टडी या रिसर्च नहीं है।